Hello students, now we will see number system part 4. Number system part 4. यहाँ पे हम निकालेंगे highest factor of n, any number n in m factorial. ठीक है, तो फिर कैसे निकालते, how many n's are present in m factorial? So एक सीधा एग्जाम्पल लेंगे, calculate the highest power of 3 in 15 फैक्टोरियल. देखो ज़रा ठीक से, हमें 15 फैक्टोरियल दिया है और 15 फैक्टोरियल में कितने 3 है ये हमें निकालना है. तो ये निकालने के लिए मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताऊंगा. यहाँ पे 15 फैक्टोरियल दिया है तो आप पहले 15 फैक्टोरियल लेना, फिर उसको 3 से डिवाइड करना. 15 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करना. ये फैक्टोरियल साइन उधर नहीं है, ऐसे एजम करो. 15 को 3 से डिवाइड किया और खाली यहाँ पे कोशेंट लेना. क्या लेना, यहाँ पे कोशेंट. रिमाइंडर आया तो उसको क्या करना, निगलेक्ट कर देना. 15 को 3 से डिवाइड किया तो 15 5 आया. ठीक है, फिर बाद में 5 आया. 5 कैसा है, 3 से बड़ा है, तो 5 को फिर 3 से डिवाइड करो. 5/3, 3 1 जा 3, ये 1 आया इधर. फिर ये क्वेश्चन आया अपना, और रिमाइंडर कितना आया, 2 आया. सो रिमाइंडर नहीं लेना. 2 क्या है, 3 से छोटा है, फिर बाद में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे लॉजिक क्या है ज़रा देखो ठीक से. मैंने पहले क्या किया, 15 फैक्टोरियल से स्टार्ट किया, मैं ऐसे लिखते जा रहा और यहाँ पे कितना नंबर आया देखो 5. मतलब मैं 5 फैक्टोरियल तक आके रुका, मतलब 3 को डिवाइड करने के बाद. ये 15 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करने के बाद मैं कहाँ तक आया, 5 फैक्टोरियल तक. सो 15 से लेकर 5 फैक्टोरियल तक आने के बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास 5 क्या है, 3s है. कितने 3s है, 5 3s है. फिर बाद में मैं क्या किया, 5 को 3 से डिवाइड किया, और 3 से डिवाइड करने के लिए मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, और लिखते जाने तक मुझे 1 मिला है. मतलब 1 फैक्टोरियल जाने तक मुझे कितना आंसर मिला है, खाली एक ही मिला है. सो एक ही नंबर मिला है. आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखो 5 4 3 2 1. सो एक ही बार 3 आया है. सो इधर 3 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया. इधर 3 कितने टाइम्स आया, सिंगल टाइम्स आया. सो टोटल कितने 3s आए यहाँ पे, टोटल कितने 3s आए. सो 6 टाइम्स आए. 5 + 1 6 टाइम्स हमें क्या मिला है, 3 मिला है. सो मेरा आंसर कितना आएगा कि 15 फैक्टोरियल में कितनी हाईएस्ट पावर होगी 3 की. सो 3⁻6 ये हमारा आंसर आया. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आवर कंसेप्ट. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, आप खुद इसको ट्राई करो. बाद में यहाँ पे कंपोजिट नंबर लेंगे. फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5 in 125 फैक्टोरियल. फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5 in 125 फैक्टोरियल. 125 फैक्टोरियल में कितने 5 है ये निकालना है हमें. सो फर्स्ट एक काम करो, 125 को 5 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे खाली क्वेश्चन लिखो. 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आया. 5 5 जा 25. सो 25 आया. इसका मतलब हमें 25 फैक्टोरियल तक आए हम, और वहाँ तक आने के लिए हमें 25 टाइम्स क्या मिले, 5 मिले. फिर 25 को और 5 से डिवाइड करो, ये जो आएगा उसको फिर से 5 को डिवाइड करो, हमारा आंसर आया 5. इसका मतलब 25 फैक्टोरियल से 5 तक आने के लिए फिर और 5 एक्स्ट्रा मिले मेरे को. फिर 5 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5. सो टोटली मेरे को 25 + 5 + 1 इतने क्या मिले, मेरे 5s मिले. सो टोटल कितने 5s मिले, 31 टाइम्स हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है. सो आपका आंसर आएगा 5⁻31. लेकिन ये एग्जाम्पल्स प्राइम, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा तो सीधा डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अभी समझो यहाँ पे अगर कंपोजिट नंबर आया, मतलब कंपोजिट नंबर जैसे कि 10 12 60. सो अगर इस टाइप के नंबर यहाँ पे आएंगे तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते. सो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, बाद में आप खुद करना. अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द हाईएस्ट पावर ऑफ 12. अभी यहाँ पे नंबर प्राइम नहीं आ रहा, जैसे कि पिछले 2 एग्जाम्पल्स में पहले मैंने निकाला 2 का, फिर 3 का, 5 का, मतलब वो नंबर कैसे थे, प्राइम नंबर्स थे. लेकिन ये 12 कैसा है, कंपोजिट नंबर है. 12 कैसा नंबर है,
कंपोजिट नंबर है। सो कंपोजिट नंबर्स की पावर निकालने के लिए पहले मुझे क्या करने पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहता, 2 स्क्वायर इंटू 3। मतलब क्या, मुझे एक 12 मिलने के लिए, एक 12 बनाने के लिए 2 बार 2 लगेंगे और 1 बार 3 लगेंगे। सो ये हमेशा याद रखना। मुझे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 हैज़ 2 पावर्स ऑफ 2, मतलब दो बार मुझे 2 लगेंगे एंड सिंगल 3 और सिंगल 3। मतलब ऐसे कितने पेयर्स होंगे वहाँ पर, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। 240 में ऐसा कॉम्बिनेशन कितने बार आएगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 240 को हम पहले 2 से डिवाइड करो, ये करते चलो, कितना नंबर आएगा देखो, ये सीधा ऐसे किया भी तो भी चलेगा। 2 से डिवाइड करो, ये कितना, 2 से क्यों, मतलब हमें कितने टाइम्स 2 आ रहा है ये पता करना पड़ेगा, कितने टाइम्स 3 आ रहा है ये पता करना पड़ेगा, और उसके बाद में ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे ये हमें चाहिए। सो पहले 2 से निकालेंगे कितने आएंगे, तो 120 आया, फिर 2 से डिवाइड करो 60 आया, 2 से डिवाइड करो 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 2 से डिवाइड करो, क्वोशंट हमें चाहिए मतलब 7, और रिमाइंडर हम भूल जाएंगे, ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखना। फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर इधर 3 आया था, 3 को 2 से डिवाइड किया 1। सो यहाँ तक हमें करना है। मतलब क्या कि कितने टाइम्स 2 आया, ये 240 छोड़ के इन सब का क्या करना, एडिशन करना, इन सब का एडिशन करना है। सो सबका एडिशन करो, 120 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, ये भी इंक्लूड करना, खाली 240 नहीं इंक्लूड करना क्योंकि ओरिजिनल नंबर है। सो सबका एडिशन करने के बाद, इन सब का एडिशन करने के बाद देखो ये एडिशन करो, इन सब का एडिशन करने के बाद 10 और 30 60 और 120, फिर बाद में 16 ऐड करना है। सो 236 टाइम्स हमारे पास क्या आए, 2s आए, 236 टाइम्स। लेकिन हमें सिंगल 2 नहीं लेना, हमें 12 बनाने के लिए 2 की पावर 2 चाहिए। 2 की पावर 2 चाहिए मतलब क्या, ऐसे 2 के पेयर बनाने हैं। सो 236 को हम क्या करेंगे, 236 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 236 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या समझा कि 118 पावर्स है हमारे पास, 118 पावर्स है किसके, 2 स्क्वायर के। क्या है हमारे पास, 118 पावर्स है किसके, 2 स्क्वायर के। अभी ठीक है, ये 2 का तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 कितने टाइम्स आया ये देख लेंगे। चलो अब 3 से डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करो, 240 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ आया 80, क्वेश्चन लेना है हमें, खाली रिमाइंडर भूल जाना है। 80 को डिवाइड किया तो ये आया 26, ठीक है, फिर डिवाइड करो, रिमाइंडर भूल जाओ यहाँ पे, फिर डिवाइड करो, यह आया 3 8 जा 24, 2 बचाओ भूल जाओ, फिर 3 से डिवाइड करना, हमेशा 3 से ही डिवाइड करना क्योंकि हमें 3 चाहिए। फिर आया 2 ये 3 2 जा 6, 2 बचा वो भूल जाओ, और बाद में 3 को डिवाइड करना है। होता क्या डिवाइड, नहीं होता। सो यहाँ तक ही लिखो। सो इन सब का क्या करना, एडिशन करना, 80 प्लस 26 प्लस 8 प्लस 2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे सीधा ऐसे लिखता हूँ, 240 को 3 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 80, ये 80 लिखा यहाँ पे। फिर 80 को 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 6 जा 18, ठीक है, ये 26 लिखा। फिर 26 को हम 3 से डिवाइड किए, 3 8 जा 24, 8 भी लिखा, और फिर 8 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, ये 2 भी लिखा। और इन सब का एडिशन करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास 116 क्या है, इन सब का एडिशन करो, इन सब का एडिशन करो। सो हमें पता चलता है कि 116 पावर्स है ऑफ 3। अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले स्लाइड में क्या मिला था हमें कि 2 के कितनी पावर्स है हमारे पास, 2 के 118 पावर्स है, और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 3 के कितने पावर्स है, 3 के 116 पावर्स है। सो यहाँ पे लिखे 2 स्क्वायर के कितने पावर्स थे, 118 पावर्स थे, और 3 के कितने पावर्स है, 116 पावर्स है।
अगर इन दोनों की हमें क्या करने हैं, पेयर्स करने हैं, इन दोनों के हमें पेयर्स करने हैं, तो कितने टाइम्स पेयर होंगे? कॉमन सेंस है, अगर 3 हमारे पास 116 टाइम्स है और 3 को हमेशा 2 स्क्वायर के साथ जाना है तो 116 ही पेयर्स बनेंगे। 2 एक्स्ट्रा जो बचे उनके लिए 3 है ही नहीं, तो 116 ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। सो हमेशा छोटा वाला तुम्हारा क्या रहता है, आंसर रहता है, क्योंकि उतने ही पेयर्स पॉसिबल है। सो वहाँ पे लिखो देर आर 116 पावर्स ऑफ 12, देर आर 116 पावर्स ऑफ 12। सो क्या किया यहाँ पे, पहले 2 स्क्वायर के कितने पावर्स है ये निकाले, फिर 3 के कितने पावर्स है ये निकाले, और पावर्स निकालने के बाद इन आपको पता है कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मिला के क्या बनते, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मिला के क्या बनते, 12 बनते। तो कॉमन सेंस है 12 कितने होंगे, 116 होंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कंपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है।